सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो अपना CUET 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, CUET 2024 का एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग आपकी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो टुडे इज 11 अप्रैल। ठीक है, और ऐसा बोला गया है कि 15 मई से 31 मई के बीच में आपका CUET का एग्जाम होगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितनी डेट होगी, बट अगर हम मान ले कि 15 अप्रैल से लेट से आपका एग्जाम है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में 30 to 33 डेज अभी बचे हुए हैं। ठीक है, इतने डेज हम लोग मान के चल रहे हैं। और हम लोगों को क्या एम करना है, हम लोगों को एम करना है कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कम से कम दिनों में आप ऑब्टेन कर सके। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी क्या है कि हम लोग अपने जनरल टेस्ट पे भी फोकस करें, हमारे डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस करें, और हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट पे भी फोकस करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट ही आना है, हमारा जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सब्जेक्ट भी आना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि इन तीनों ही पेपर्स के ऊपर हम लोग अभी जो है धीरे धीरे करके काम कर रहे हो। ठीक है, अभी आप लोग जो भी हैं, लाइक जिस भी स्ट्रीम से हैं, तो सबसे पहले अगर मैं जनरल टेस्ट के लिए बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ जनरल टेस्ट के लिए, तो जनरल टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि देखो, इन अ गिवन टाइम पीरियड है ना, इन अ गिवन टाइम पीरियड, देखिए जो टाइम आपको जनरल टेस्ट के लिए मिलना है, उसी टाइम पीरियड में आप कोशिश कीजिए कि आप जो है ना क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट आप बनाइए। ठीक है, एक एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट आप बनाइए, और उसके अंदर बैठ के आप जो है अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, उससे होगा ये कि आपको पूरा वो एग्जाम वाला फील आएगा, और आपको क्या है ना, आप ये उससे क्या कर पाएंगे, बेसिकली अपनी प्रैक्टिस को और एनहांस कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आप वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, धीरे 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 करके आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होएगी। और विद टाइम क्या होगा, वहां पर क्या कोशिश कीजिए जो आपकी एक्यूरेसी हो। ठीक है, जो आपकी एक्यूरेसी हो वो अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें जनरल सॉरी लैंग्वेज सब्जेक्ट की, ठीक है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए क्या जरूरी है, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए जरूरी है कि आप कॉम्प्रीहेंशंस पे अच्छा खासा ध्यान दें। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशंस पे आप अच्छा खासा ध्यान दें। इसके अलावा आप थोड़ा सा आप ग्रामर पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही आप इसके लिए भी आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप वहां पर टेस्ट लगा सकते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन की आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप जो है ना पैसेज रीडिंग कीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे होगा क्या, जितना ज्यादा आप रीड कर पाएंगे उतना आपको समझ में आएगा ना कि किस तरीके से, लाइक इसका जवाब क्या हो सकता है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट भी इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप मार्क्स फेचअप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको वहां पर जाके थ्योरी लिखनी है। तो वही है कि जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी। और जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी होगी, तो आप बेसिकली आंसर को ठीक करने में ज्यादा सक्सेसफुल वहां पर हो पाएंगे। ठीक है, आप इजीली वहां पे आंसर चूज करने में जो है ना लाइक कैपेबल होंगे। अब अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट की, है ना, आपका जो डोमेन का जो सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर उन बच्चों के लिए बात करूंगी जो इस बारी बायोलॉजी के लिए जो है बेसिकली CUET का पेपर दे रहे हैं। बायोलॉजी रिलेटेड डोमेन्स के अंदर जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट से कोई बच्चा जो है वो BSc ऑनर्स बॉटनी करना चाहता है, या फिर जूलॉजी कोई करना चाहता है,
या इफ एनीबडी वांट्स टू डू बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री, मतलब जितनी भी आपकी बायो की जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर अगर कोई बच्चा बेसिकली अपनी जो ग्रेजुएशन है वो करना चाहता है किसी भी हायर यूनिवर्सिटी से, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उनको अपने सब्जेक्ट को यानी बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, बायोलॉजी का आपको सिलेबस पता है कि आप लोगों का क्लास 12th का सिलेबस आएगा, ठीक है। क्लास 12th का कौन सा सिलेबस आएगा? सीबीएसई वाला, जिसके लिए अभी आपने बोर्ड्स दिए हैं, प्लस जो डिलीटेड सिलेबस है, ठीक है। जो डिलीटेड सिलेबस है वो भी आपका आएगा, यानी कि टोटल आपके 16 चैप्टर्स जो है वो आपके इस डोमेन स्पेसिफिक पेपर के अंदर यानी बायोलॉजी के पेपर के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 16 चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, आपने जो है टोटल 40 क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो उस केस में आपकी एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी होना भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, सही आंसर को इजीली चूज कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो 16 चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके वहां पर एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपकी जो एनसीईआरटी पे ग्रास्प हो ना वो बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो आपका जो है ना एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप अपने पेपर के ऊपर जो है अच्छे से फोकस कर पाएंगे, तभी आप वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो वहां पर सही कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली यार नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहां पर आपका -1 भी होगा, तो आपको वो भी देख के चलना है। तो एनसीईआरटी के लिए अभी आप क्या कर सकते हो, अगर मैं बायोलॉजी के लिए ही बात करूं, आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पे अभी फोकस कीजिए, ठीक है। आई एम सेइंग कि आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, और इसके अलावा 2022 और 2023 का जो बायोलॉजी का सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर है, सीयूईटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जा रहे हैं कौन से चैप्टर से। उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, लास्ट 5 इयर्स के, कम से कम लास्ट 5 इयर्स के नीट के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, नीट के क्वेश्चन पेपर को आप, इसका भी आप एनालिसिस कीजिए और इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चंस तो आपके बायोलॉजी से यानी नीट के अंदर भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्या होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, नीट के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। और आप क्या कोशिश कीजिए ना कि आप जो टेस्ट पेपर लगाए, वो टेस्ट पेपर आप जो लगाए वो कोशिश करिए आप वो डिजायरेबल टाइम पीरियड में ही लगाएं, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं नीट के क्वेश्चन पेपर्स की बात करूँ तो आप उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ये जो आप पेपर्स लगाएंगे उनको आप पूरा 45 मिनट वाली ड्यूरेशन में ही कर सकते हो ना। इनको तो आप 45 मिनट की ड्यूरेशन में ही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो आप 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही करने हैं। जबकि नीट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए, या फिर नीट के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसी तरीके से कोशिश कर सकते हैं अपने पेपर को करने की, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो नीट और सीयूईटी के आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की अगर आप लोगों को है कि मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आपको रिवीजन करनी है ना, रिवाइज एवरी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। रिवाइज एवरी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो रिवीजन आप किससे भी कर सकते हैं, हम लोगों ने अभी एनसीईआरटी डिस्कशन के नाम से हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सीरीज चलाई हुई है, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या किया हुआ है ना, आपका पूरा जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं हम उनको कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
डिटेल्ड डिस्कशन हो रहा है आपके एनसीईआरटी का, उसी सीरीज को जो बच्चे अगर बेसिकली नीट का भी पेपर दे रहे हैं तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। जबकि सीयूईटी वालों के लिए तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग हर कॉन्सेप्ट को, हम लोग वहां पर हर कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हर चैप्टर को अच्छे खासे लाइक 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कवर हो, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी के अंदर, इवन तक के डायग्राम्स भी जो है आपके, वो आप आराम से उनको जो है समझ सके, आपको इजी हो समझने में, ताकि सीयूईटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको वहां पर ना आता हो और वो एनसीईआरटी से ही हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चाहे तो हमारी वो सीरीज को अभी फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर अभी 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 5th चैप्टर अभी चल रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी से। और धीरे धीरे करके आपके सीयूईटी के एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स वहां पर हम उस सीरीज के अंदर आपके कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए उस सीरीज को देखिए और वहां से आप कोशिश कीजिए कि अपने सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स को रिवाइज करें। ठीक है, और वही फिर हम लोगों ने क्या किया ना कि आप एनसीईआरटी वहां से रिवाइज जैसे ही करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से उसी एनोटेटेड पीडीएफ को, क्योंकि उसमें कुछ हम लोगों ने लाइक एनसीईआरटी के साइड में कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं जो, तो आप उनको भी वहां से पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हाईलाइट किया हुआ है। तो आप आराम से जाके उस चीज को आप पढ़ सकते हैं, और आप वहां से एनसीईआरटी आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को, आपने अभी बोर्ड्स आप लोगों ने रिसेंटली दिए हैं, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट उसको और ब्रश अप आप कर सकते हैं। और आप अगर चाहे तो हमारी वीडियोस को 2x पे भी देख सकते हैं। 2x पे भी अगर आप देख रहे हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर, ठीक है, आप हर चैप्टर को आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी आराम से फॉलो कर सकते हैं। और मैं यही बोलूंगी कि अपनी एनसीईआरटी पे अभी फोकस कीजिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। एंड इन द एंड, जो आपका चाहे लैंग्वेज पेपर है, या आपका जनरल टेस्ट है, या फिर आपका डोमेन स्पेसिफिक पेपर है, प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे ना, उतने ही ज्यादा आप मार्क्स ला पाएंगे वहां पर। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी वहां पर एक्यूरेसी भी आपकी वहां पर उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एंड अगर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो आपके मार्क्स भी जो होंगे वो, आप अच्छे मार्क्स वहां पर जो है स्कोर कर सकते हैं। सो ये हम लोग छोटी वीडियो ही रखते हैं, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसी सीरीज को फॉलो करके अपनी सारी एनसीईआरटी को आराम से रिवाइज कर सकते हैं, अपने सीयूईटी और एनसी नीट दोनों के लिए ही। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, एंड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट।